हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग. सो हमें यहाँ पे तीन कैपेसिटर दे रखे हैं C1, C2 एंड C3 और हमें वोल्टेज कितना दे रखा है V. तो इनके ऊपर चार्जेस और वोल्टेज कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. ऑप्शन ए दे रखा है Q1, Q2 एंड Q3 आर इक्वल. ऑप्शन एंड V1, V2, V3 एंड इक्वल्स टू V. ऑप्शन बी क्या दे रखा है Q1 इज इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3 एंड V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ऑप्शन सी क्या दे रखा Q1 इज इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3 एंड V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 एंड ऑप्शन डी क्या दे रखा Q2 इज इक्वल्स टू Q3 एंड V2 इज इक्वल्स टू V3. तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट लगाएंगे. सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर क्या होगा कि हम पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का की कंसेप्ट लगाएंगे. तो अगर हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, अगर हमारे कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर होंगे तो उसके अंदर हमारा जो V रहेगा, वोल्टेज वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. वोल्टेज हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा. और Q हमारा क्या होगा, ऐड होगा. तो Q को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और वोल्टेज हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा. अगर हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है, सो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि Q सेम हो जाएगा. सो Q सेम और जो वोल्टेज हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, ऐड होगा. ठीक है बच्चों. सो वोल्टेज हमारा ऐड हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर और Q हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा. और पैरेलल के अंदर V सेम रहेगा और जो हमारा चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, Q ऐड हो जाएगा. तो देखो, C2 और C3 ये दोनों हमारे क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है. C2 एंड C3 आर इन पैरेलल. सो C2 और C3 हमारे किसके अंदर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है. C2 एंड C3 आर पैरेलल. तो उस कंडीशन के अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि V2 यानी इसके ऊपर जो वोल्टेज होगा V2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V3 के इक्वल हो जाएगा. अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा, C2 और C3 का अगर इक्विवेलेंट मान लें कि ये है, मान लो C डैश है, C डैश इज इक्वल्स टू, तो पैरेलल के अंदर क्या होता है, इनका ऐड कर देते हैं तो C डैश इज इक्वल्स टू C2 प्लस C3 हो गया. तो ये C डैश एंड, अब C डैश एंड C1 आर इन सीरीज. तो ये C डैश और C है वो हमारा C1 है, वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है तो C डैश एंड C1 के अंदर क्या रहेगा, Q सेम हो जाएगा. C डैश एंड C1 के अंदर क्या हो जाएगा, Q सेम हो जाएगा. अब Q इसके अंदर C1 के अंदर क्या है, Q1 है, तो यहाँ पे Q1. और ये C डैश जो बना है वो C2 और C3 के कॉम्बिनेशन के बना और C2 एंड C3 पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है. तो इनका जो चार्ज होगा वो Q बराबर क्या हो जाएगा, तो Q बराबर क्या होगा, Q2 प्लस Q3. यहाँ पे चार्ज ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पे Q1 किसके बराबर होना चाहिए, C डैश के चार्ज के ऊपर. तो C डैश के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, Q2 प्लस Q3 के. तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3. तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा कि वोल्टेज तो होगा इन दोनों के अंदर बराबर, V2 प्लस V2 इज इक्वल्स टू V3. और जो V1 होगा, जो टोटल V होगा, सो टोटल V क्या हो जाएगा कि इन दोनों के ऊपर जो वोल्टेज होगा वो इक्वल होगा और वो किसके, V1 प्लस V2 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इसको हम क्या कर देंगे, V2 मान लेंगे. V2 V3 बराबर है तो यहाँ पे V1 V इज इक्वल्स टू, तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा V1 प्लस V2 और हमारा जो चार्ज हो जाएगा Q1 इज इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3. सो ऑप्शन सी के अंदर ये हमें गिवन है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.